आप सभी का स्वागत है क्रिकेट डॉक्टर्स में। नॉट पावर्ड बाय कोका कोला। और आ, आज हम लोग इलाज करते हैं आज के मैच का। हाँ। और आज का मैच था हमारा दुनिया का सबसे फेवरेट टीम पाकिस्तान वर्सेस। और नया नया फेवरेट टीम नीदरलैंड्स के बीच में। हाँ। तो आज के मैच का जरा विश्लेषण दिया जाए दर्शकों को। विश्लेषण आज के मैच का मैं कल दे चुका था कि 60-40 फाइट है। बच ठीक गया पाकिस्तान। है। बच गया पाकिस्तान आज। बच गया पाकिस्तान, ठीक है भाई। मैं बता रहा था कि इतना आसान तो नहीं होगा। एंड अगेन लाइक, अगर उनकी बैटिंग में हल्का सा और दम होता ना, नहीं, हल्का सा और दम मुझे लगता होता। है थोड़ी मैच्योरिटी होती ना कि हाँ हाँ बस पौने 6 का रन रेट से बनाना है। एक एक रन लेके चलेगा, हाँ छक्का मारने की जरूरत नहीं है। बस हाँ 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 मेच्योरिटी हो जाती है तो आज जो मैच जिता ले जाते हैं। हाँ। वो और मैच जिताते भी नहीं तो, लेकिन वही है कि आप 250 रन तो बनाती। हाँ, इजीली। आप 80 रन से हारे हो। हाँ, हारे भी ज्यादा नहीं हो। आप 80 रन से हारे हो तो भाई ये अरे 80 रन से अम, हारे हो और आप 8-9 ओवर पहले ही ऑल आउट हो गए हो। तो हाँ बिल्कुल विकेट होती तो बिल्कुल 80 रन बिल्कुल। बनाने कोई मुश्किल काम नहीं थे। 55 बॉल में 80 रन बनाना इज नॉट ए बिग डील। ना 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 हाँ, ना। वही। आप मतलब आउट होकर हारे हो आप। हाँ। तो बट अच्छा है, ठीक है, आई थिंक अच्छा, अच्छी शुरुआत हो गई है वर्ल्ड कप की। हम्म। और ये तो भाई अब तो ये बहुत इंटेंस होने वाला है। ये तुम देखो, ये इतना इंटेंस होगा ना ये वाला वर्ल्ड कप। लोग याद रखेंगे इस वर्ल्ड कप को। इसकी इंटेंसिटी इतनी होने वाली है। हाँ, उस शास्त्री ने पूछा अफगानिस्तान के कैप्टन से हम्म क्या उम्मीद है इस वर्ल्ड कप से। हम्म उसने बोला कि अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग के बारे में बहुत बातें होती है। हम्म इस बार इस बार के वर्ल्ड कप के बाद सब लोग बातें करेंगे अफगानिस्तान की बैटिंग के बारे में। दसों हम्म। कैप्टन के सामने बोला है उसने। हम्म। हम्म। तो मतलब फियरलेस, वही फियरलेस पीपल। अच्छी हाँ बात हाँ, है। गुड थिंग। अफगानिस्तान, यस। गुड थिंग। नाइस नाइस नाइस। इट इज अ गुड थिंग। हम्म। आज नहीं, बढ़िया, आई थिंक तो। पाकिस्तान का एक हाँ। कमाल का रनआउट भी हुआ है। अच्छा। खतरनाक सा हुआ है वो। इसमें मतलब वही है, एक बार अगर स्कोर कार्ड देख लें तो हाँ हाँ। वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन ने 18 बॉल में 8 रन बनाए हैं। तो वो वो सब जानना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे भाई ऐसे ये, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। और ये ऐसे ही बोलते हैं भाई। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। पॉइंट ये है कि आई थिंक अब देखो, इनके साथ भी यही हुआ ना। जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड ने शुरू के 4 विकेट बहुत जल्दी ले लिए, ठीक है। हम्म। लेकिन उसके बाद जो मिडिल ओवर का जो खेल है वनडे का, वो खेल ही नहीं पाए बॉलिंग से, है ना। जहां तक मुझे ध्यान है, 80 रन पे 100 रन पे 4 विकेट इनके हो गए थे पाकिस्तान के। और अगर कोई बड़ी टीम होती ना तो भाई, और मिडिल ओवर में वो इनको गिरा लेती। लेकिन वही था कि ये दिक्कत हो गई इन लोगों को, है ना। वो क्वालिटी स्पिन नहीं है उनके पास। अब नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली इस तरफ देखो, शादाब चल गया है हम्म। ना। शादाब को विकेट विकेट मिल गया है, लेकिन रन तो वो भी लीक कर ही रहा है, ठीक है। रन तो वो भी लीक कर ही रहा है। और आई थिंक हारिस रॉफ, आई जस्ट होप, आई एम होपिंग कि वो मतलब अच्छा खेला। बट वो क्या यही कंसिस्टेंसी लगा पाएगा या नहीं, तो देखना पड़ेगा। यार गिल को डेंगू हो गया, बताओ। अलग टेंशन है। ये है भाई। हम्म, साउथ शकील को मिला मैन ऑफ द मैच। 52 बॉल में मिलना भी चाहिए। और हम्म, रिजवान ने 75 बॉल में भी 68 रन बनाया। यही दोनों ने ठीक खेला। बढ़िया और बढ़िया। इनके ये दोनों भी मतलब अगर तुम टेल देखोगे आखिरी 5
उन्होंने हाँ। 26 रन बनाए हैं, कितने? 120 रन। वाह, अच्छा। हाँ, अच्छा खासा उन्होंने ढोया है। हाँ। इसमें 188 पे 6 गिर चुके थे, फिर भी हाँ। आखिरी चार ने 286 तक 100 रन बनाए। हम्म। तो ये चीज एक वहां कमी रह गई, और यहाँ पे कमी रह गई ये वाली। ये जो ये जो छक्का मारने के पे आउट हो गया, और हम्म। नहीं नहीं, ये तो बोल्ड हो गया। कौन सा था जो, विक्रमजीत सिंह। हाँ शायद ये, हाँ, पुल्स हाई इन एयर, कोई कोई जरूरत नहीं। हम्म। और एक और जो था जो इसी इसी ये चक्कर। अच्छा खासा इसने एंकर डाल दिया था, पता है, ये खेल सकता था लंबा। ये भी हुआ पुअर शॉट, ये भी स्काईज, तो पहले तीन तो वही उस सब पे आउट हुए हैं, बॉलिंग के उस पे हम्म। नहीं। बाद में हरीश रॉफ ने अच्छी बॉलिंग की। तुमने नाम ही बदल दिया लड़के का। क्या? हरीश रॉफ कर दिया। क्या नाम है उसका? इट्स हारिस रॉफ। सॉरी। हरीश बना दिया तुमने। योगी जी बन रहे हो तुम। चाहते क्या हो? हाँ, अरे हरीश। हाँ, हारिस रॉफ ने, ठीक है। हाँ। हारिस रॉफ ने हाँ। अच्छा अच्छा किया। भाई एक ही ए लगाया ना भाई, हारिस डबल ए होना चाहिए तो। ले उस ए से, लेकिन पूरा खेल बदल गया ना। बस हाँ। एक एक। हाँ। और कितने हासन, विकेट लिए? और हासन अली ने 2 विकेट लिया। 2 विकेट ले लिए सनी ने। नहीं, हरीश राव ने 3 लिया। 3 विकेट हरीश रॉफ ने। शादाब खान। आज कोई ऐसे बहुत कमाल नहीं, बस फास्ट बॉलिंग कर रहा था हारिस राव, ये हाँ, अच्छा। हाँ, 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 हाँ। मतलब उसका। अरे इनके बॉलर्स के आगे यही है, मैं बता रहा हूँ ना। अगर आप हल्के से भी फियर में आ गए तो फिर ये चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने आगे निकल के एक आध चौका वौका लगा दिया ना, भाई ये पस्त होने में भी इनको टाइम नहीं लगता। तो मार तो रहे क्योंकि थे। और जो बास दी लीडे जो है, लीड जो भी बोलते हैं, हाँ। उसने हम्म। उसको बाउंसर फेंका इसने। हाँ, हाँ। अगला बॉल 149 बाउंसर पे सचिन जैसा छक्का मारा है, लेग पे। वाह, वाह। और अच्छा। इतना कमाल का छक्का मारा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग बस आउट हो गए, बस ये बात है। हम्म। के हम्म। हाथ में था मैच, मतलब फॉर नेदरलैंड्स आई थिंक दिस वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू विन विद अ बिग टीम, आई थिंक। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। और इंडिया और न्यूजीलैंड इतने मौके नहीं देगी। बिल्कुल, हो जाएंगे बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। हाँ, एक सेकंड। या हम्म। हाँ। कल इंडिया बांग्लादेश से भी जीत गया वैसे एशियन गेम्स में। हाँ, एशियन गेम्स में इंडिया का सिल्वर पक्का है। हाँ, वैसे हाँ। पक्का होना चाहिए, अफगानिस्तान से मैच है, अभी है। पाकिस्तान को हाँ। अफगानिस्तान ने हराया है। पाकिस्तान उसके लिए लड़ेगा, क्या बोलते हैं। भाई फाइनल होने ही नहीं देना चाहते ये लोग एशिया में कहीं भी। ये रहा, इंडिया का। ये रहा ना, मैच डिलेड बाय रेन, थर्ड प्लेस के लिए। ओ, अच्छा। हाँ। बांग्लादेश पाकिस्तान। हाँ, और तो 3.5 घंटे बाद अफगानिस्तान और इंडिया का मैच है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज इंडिया के लिए बहुत हाँ। बड़ा न्यूज है। हाँ। पहली बार इंडिया ने 100 मेडल्स जीते हैं एशियन गेम्स में। 100 हो गए क्या टोटल? मैं 95 96 तक देखा था कल। नहीं नहीं, तो 5 वो पक्के मेडल है ना, जो अगले गेम खेलेगा वो। ओ, अच्छा, 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 मतलब हाँ। फाइनल टाइप है। हाँ, जैसे ये मेडल पक्का है, सिल्वर या गोल्ड मिलेगा ही मिलेगा इंडिया को। हम्म। 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 तो फर्स्ट टाइम है, हाईएस्ट इंडिया का 71 था 2018 वाले में, हम्म। फर्स्ट टाइम है। ये अच्छा किया, काफी अच्छा किया है इस बार उसमें। तो कई लोग इसे कंपेयर कर रहे थे कि भाई नहीं, ओलंपिक्स में जीतना ये है वो है, बट कई ऐसे गेम्स होते हैं एशियन गेम्स में जो ओलंपिक्स में होते ही नहीं है। तो हाँ, मतलब उनके लिए उस गेम के लिए बेस्ट यही गेम होता है, एशियन गेम्स या वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप। भाई यार, पॉइंट ये है कि अगर एशिया में हम्म। आपके जो एथलीट्स हैं वो टॉप एथलीट्स बन रहे हैं, तो एटलीस्ट 7 एथलीट्स ऐसे हैं जो एशिया के टॉप हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, है मेरे ना? हिसाब से भी है। और आप
हाँ आप मतलब बड़ी कंट्रीज, मतलब बड़ी, मतलब जो एथलेटिक बड़ी कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, कोरिया, इन लोगों को, अब मैं ये भी आर्चरी देख रहा था, भाई साउथ कोरिया का दबदबा है आर्चरी में, ठीक है, और हराया है, मतलब लिटरली आई थिंक मैन जितने भी ये हैं, टीम इवेंट है, तीनों में इंडिया का गोल्ड है आर्चरी में, इमेजिन। भाई जापान एशिया का चैंपियन था, उसको हरा के हॉकी का जीता है, है ना, उसको हरा के आई जीता थिंक है। ये, मार्शल आर्ट में हाँ, मेडल जीते भाई इंडिया ने, मार्शल आर्ट में इंडिया ने मेडल हाँ। जीते हैं। तो भाई उस तो आई थिंक वो कंपेयर करना, ये करना, वो करना तो अनफेयर है। 2018 में इंडिया के पास कितने, 17-18 मेडल थे। इस साल, गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इस साल 21 है, 21-22 आराम से हो जाएंगे, 22 हो है चुके ना। हैं इंडिया के। हाँ तो आई थिंक वो ग्रोथ देखनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिसमें इंडिया बेटर कर मतलब जिसमें ज्यादा गोल्ड आते हैं, जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, यहाँ इंडिया ने एक भी गोल्ड नहीं जीता बाय द वे, है ना, कोई भी मेडल नहीं जीता है। अच्छा तो इंडिया 99, को ऐसे, ये है। देखो 99 हो चुका, ओह नाइस, हाँ। हो चुका, और 24 गोल्ड आ हम्म चुके। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि चाइना से देखो ये वो, भाई नहीं, चाइना से नहीं देखना है हमें। चाइना, हमें तो पहले, चाइना जिस तरीके से एथलीट को क्रिएट करता है, वो मॉडल हाँ, इंडियन आप लगा ही नहीं सकते, इतना ह्यूमन राइट्स हाँ, वायलेशन आ जाएगा। हाँ। नहीं देखो, पॉइंट ये है कि हमें चाइना से लेकिन कंपेयर ही नहीं करना, हमें तो अपना कंपैरिजन अपने आप से करना है, ठीक है भाई, जिस हिसाब के लोग अब, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब एकदम ही धरती से निकल के आए हुए लोग हैं, मतलब उस तरीके के लोगों ने मेडल जीते हैं इस बार। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि भाई अब जितने भी ये एथलीट्स ने, तो आई थिंक वो एक प्रोसेस भी है ना यार, किसी भी स्पोर्ट का प्रोसेस ये है कि पहले एथलीट जाता है सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जो उसके पीछे वाला है वो भी सिर्फ पार्टिसिपेट करने की इच्छा करता है, फिर एथलीट ब्रॉन्ज जीतता है, तो पीछे वाला भी सोचता है कि मैं भी ब्रॉन्ज जीतूं, फिर वो सिल्वर जीतेगा, फिर पीछे वाला सोचेगा हाँ भाई सिल्वर तो मतलब जीता जा सकता है, और फिर जब वो गोल्ड जीतता है ना, तब पीछे पूरी जनरेशन को लगता है कि यार ये गोल्ड डुएबल, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नीरज चोपड़ा, भाई नीरज चोपड़ा ने धां धां पूरी दुनिया में गोल्ड जीता, ठीक हर, है, आज इसमें भी जीता। इसमें भी जीता, अब इसमें भी जीता, अब उससे हुआ क्या, नीरज चोपड़ा अपने आप में एक बहुत शानदार तगड़ा एथलीट है, लेकिन नीरज चोपड़ा के चक्कर में दो और हाँ, बहुत तगड़े एथलीट आ गए हैं, और जो टॉप इसमें 6 में थे, सिल्वर जो, वर्ल्ड उसमें टॉप 6 में थे वर्ल्ड इवेंट में। टॉप 5, हाँ टॉप 6, टॉप इसमें 5, 3 इंडियन थे। इस, हाँ, और इस वाले उसमें भी जो सिल्वर है वो इंडियन नहीं जीता है ना। तो आई थिंक वी शुड लुक एट दैट प्रोसेस, कि क्या वो प्रोसेस हो रहा है, क्या मुझे लग, ग्रास रूट में इन लोगों की जीत तरीके से दर्ज हो रही है, नहीं हो रही, मुझे अगर जो वो लग, हो रही है तो, हाँ मुझे जो लगता है, तो मतलब अभी ध्यान देना चाहिए कि ये जो 35 और 40 जो सिल्वर पे हैं और उस पे हैं, हाँ, उनको गोल्ड में बिल्कुल, कन्वर्ट करने पे बिल्कुल, ध्यान बिल्कुल, देना चाहिए। उस बिल्कुल, वो गोल्ड पहुंच जाएंगे तो अपने आप हम लोग नंबर 2 पहुंच जाएंगे, इजी, तुरंत, बिल्कुल, इजीली। बिल्कुल, हाँ, और एक बार गोल्ड वही आने है। के बाद आप हमेशा रहेंगे मेडलिस्ट। आई थिंक इस बार इंडिया और बेटर, इंडिया एटलीस्ट कोरिया से बेटर कर सकता था, अगर, हुआ क्या है कि बॉक्सिंग और बैडमिंटन, जिसमें तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है इंडिया का, बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि खराब अच्छा कुछ नहीं, भाई हर एथलीट अच्छा करता है, उसमें कोई शक नहीं है। पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस जो है ना, कि इंडिया की रगों में एथलेटिज्म है ना, ये एथलेटिक होना, अगर जब दौड़ना शुरू कर जाएगा तो इंडिया बहुत मेडल जीतने वाला है फ्यूचर में, और पर एंड आई एम पेशेंट, लाइक आई हाँ, हैव नो बट प्रॉब्लम। लेकिन मतलब आई थिंक इट्स अ बिग कॉन्ग्रेचुलेटिंग डे फॉर ऑल द एथलीट्स हाँ, बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल, पहली बार। और अब बात है नहीं, वो लोग कंपेयर कर रहे हैं, पर वही बोल रहा हूँ कि 72 ईयर्स में पहली बार 100 मेडल तक पहुंचना अपने आप में ग्रेट हाँ। बात है। और आई थिंक एक और चीज है अभिलाष के इसमें ना, हमें किसी के भी गवर्नमेंट के साथ कुछ भी वो हो सकते हैं, है ना, किसी चीज से आप सहमत हो सकते हो, सहमत हो सकते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ स्कूल गेम्स हो रहे हैं, है हाँ, ना, एथलेटिक्स में, तो भाई वो स्कूल गेम्स से भी बहुत लोग निकल के आए हैं, नहीं ठीक है नहीं, ना। ये और कुछ कहाँ और है, भी कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो जो गवर्नमेंट कर रही है, और वही कारण भी है अभी ना, तो कि भाई ये उन्होंने लोग हर इतना स्टेट जीत में पा जो रहे हैं।
हर स्टेट में ओलंपिक टैलेंट हिट वाला है, अरे बहुत सारे बनाए हुए हम्म हैं उन्होंने। और एक एक मेरा एक ये रहेगा, एक मेरा क्या बोलते हैं, एक मेरी हम्म खला रहेगी, खला ही बोलते हैं ना जो शिकवा रहती है, एक मेरी शिकवा हम्म रहेगी। इंडिया में जितने भी रिच पीपल हैं, बड़े बड़े रिच, हम्म हम्म सबके पास बेस्ट फैसिलिटीज होती हैं हर चीज की। ओके। इंडिया में मतलब रिच लोगों के यहाँ से कम से कम इंडिया में 10,000 मिलियनर होंगे इजिली, कई सारे हम्म मिलियनर भी हैं। उनके हम्म यहाँ से एथलीट का टॉपर नहीं दिखता कभी भी एथलेटिक्स यार में। वो एकदम अलग ही किस्म बिजनेस का सेक्टरों में दिखता है। नहीं, एक दिन मैंने वो सोचा था और ऑब्जर्व किया, फिर मैंने सर्च ऐसे भी किया भी मैंने कि हम्म वो, क्योंकि जैसे अभिनव बिंद्रा जो था, हम्म वो रिच फैमिली से था। हम्म उसकी ट्रेनिंग ही करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की होती है, उसकी गन ही इतनी महंगी आती है वगैरह वगैरह। बट हम्म फिर वो ऐसा एथलीट बना कि जो पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया 75 सालों में। ही वॉज द हम्म फर्स्ट मैन। मतलब उसने उसको हम्म यूज किया। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इंडिया में जो भी ला रहे हैं ना, बड़ा ही वैसे स्टेज से निकल रहे हैं कि जिनको बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं वहां तक। हम्म मुझे लगता है जो प्रिविलेज्ड लोग हैं ना, अगर वो सपोर्ट करें या अपने घर पे ऐसा पैदा करें, वो क्या है, नहीं बिजनेस लेकिन बिजनेस और लॉ में वो बहुत फिर आगे जाते हैं, या विदेश में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है वो आई चीज। डोंट आई डोंट थिंक लाइक मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन ये है कि अरे ये काम किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। ये काम मतलब इंस्टीट्यूशंस का है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस का, जो कि लाइक वो जो इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट का काम है। मुझे नहीं लगता एज एन इंडिविजुअल अगर कोई अमीर आदमी है तो उसको जबरदस्ती ये मैंडेट थोड़ी किया जाएगा कि नहीं भाई नहीं, आप वो नहीं बोल रहा जाओ। वो नहीं। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, वो मैं तुम्हारी बात समझ गया जितने कि मैंने मतलब लिस्ट वहां से देखी भी। ना, लिस्ट में कभी हाँ ऐसा दिखा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, हमने इतनी हाँ हॉकी की टीम देख ली, इतने सारे की टीम हम्म देख, कभी तुमने सुना कि ये फेमस आदमी का बेटा इस एथलेटिक्स टीम में? आज तक। हाँ मतलब वो आज तो तक तुम पता। अब जैसे मैंने मतलब एक सुना वो है, तो अब एक सुना है मैंने, कैसे। जो हाँ जी जी हाँ नहीं, उसका बेटा जो है आर माधवन का बेटा स्विमिंग में कहीं पे चैंपियनशिप जीता है, हाँ हाँ। बस। और बहुत रेयरली मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं हो। इतना कैसे हो सकता है भाई, इतने सारे गेम सालों भर होते रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स हैं, एक भी दो भी नहीं है ऐसा कुछ। ये जरूरतों की भी बात होती है ना, मतलब वो फिर एकदम अलग टेंजेंट है मतलब जिसमें हम चले जाएंगे, है ना। तो मेरे वही है बट ठीक है मतलब। मन में था बहुत दिनों से, मैंने बोल दिया। हाँ हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन पॉइंट पॉइंट यही है कि इंडिया को जीतना चाहिए। प्रोसेस ड्रिवन चीजें होनी चाहिए, रूट्स तक चीजें पहुंचनी चाहिए और आई थिंक पहुंच रही ये है तो ना। लगता है कि जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसमें मुझे एक रीजन ये लगता है कि वो हार्डशिप से गुजरवाना चाहते नहीं अपने बाल बच्चों। इट्स अ हार्डशिप, हाँ राइट? यार और उसमें उनकी गलती भी नहीं है अगर नहीं नहीं, कोई वो। आई एम नॉट हाँ डिसएग्रीइंग विद हिम, बट कई बार होता है कि उनका बच्चा हो सकता है ऐसा एथलेटिक्स में निकल जाए बड़ा, पर इंडिया में एक थोड़ी आदत है कि हार्डशिप से नहीं गुजरना है। बाहर हम्म जाओ, पढ़ो, ऐश करो। बट और मैं लिख के देता हूँ कि जब तक ये नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल होगा, एटलीस्ट ओलंपिक्स जैसे लेवल पे, मुझे ऐसा लगता है। आपको पैसा, हम्म टाइम, उस गवर्नमेंट के साथ साथ खुद भी, घर को भी एफर्ट करना पड़ता ही है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो व्हाई। हम्म हाँ, क्रिकेट चूंकि महंगा गेम नहीं है, इसलिए कोई भी एक इंसान खेल सकता है। और क्रिकेट के लिए आपको बेस्ट फिजिकलिटी नहीं चाहिए नीरज चोपड़ा जैसी। तो नहीं, अब तो चाहिए। हाँ, अब यो यो टेस्ट के बाद चाहिए। हाँ अनलेस आप बड़ा पाव खा के रोहित शर्मा जैसा टैलेंटेड हो तो अलग बात। चलो कल का प्रेडिक्शन दो। कल का प्रेडिक्शन, कल किस किस के मैचेस हैं। कल दो मैचेस हैं, अफगानिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका साउथ अफ्रीका। और तुम अटक गए। अगर मृत्युंजय भाई रिज्वाइन करते हैं तो प्रेडिक्शन देंगे, मुझे लगता है। मैं उसको टेक्स्ट करता हूँ। तुम अटक गए। भाई का नेट चला गया लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। मेरे हिसाब से कल
अ, अफगानिस्तान अफगानिस्तान, हाँ भाई चला ही गया, आ रहा है, जल्दी आएगा। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अफगानिस्तान अफगानिस्तान जीतेगा, और साउथ अफ्रीका श्रीलंका में साउथ अफ्रीका जीतेगा। और जहां तक मैं सोच रहा हूँ मैं सही हो सकता हूँ। कल हमें गोल्ड मेडल चाहिए क्रिकेट में, वो भी चाहिए, तो हमारे 25 गोल्ड मेडल हो जाएंगे। तो ये कल का हमें, ऐसा ऐसा हमें कल का लग रहा है। आप लोग जो भी ये देख रहा है वो बताइए कि क्या हमें सही लग रहा है, क्या हमें गलत लग रहा है। सही है। और एशियन गेम्स के सभी मेडलिस्ट को थैंक यू, वो तो है ही। ट्विटर पे देख लेते हैं क्या बातें हो रही हैं। बाबर आजम की तारीफें चल रही है आज के मैच जीतने के बाद। अगर हमारे देश की सरकार ईमानदारी से खेलों में पैसे निवेश करे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे, तो हमारे देश के खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाँ, सही बात है। आई आई डोंट डिसएग्री, सही बात है। ऐसा नहीं है कर नहीं रही है। वो बात है कि वो एक मतलब अब आजकल तो दिख ही रहा है करते हुए। ये बहुत अच्छा मोमेंट था जब छक्का मारने के बाद उसने विंग किया था। नीदरलैंड का जो बंदा है बास्टी लीड, उसने विंग किया था, वो बहुत अच्छा मोमेंट था। एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था, बहुत ही मजेदार मोमेंट था। ये स्टैट्स दिखा रहे हैं बाबर आजम और पाकिस्तान में। पहला मैच वेस्ट इंडीज के साथ, दे लॉस्ट बाय 7 विकेट्स, -5.8, और इसका +1.6। आई डोंट थिंक दिस इज राइट कंपैरिजन। वो अलग टीम थी, अलग बात थी वो। और वो इंग्लैंड में था मैच, जो उनका कंडीशन वैसा नहीं है, अच्छा कंडीशन नहीं है। अभी इंडिया में उनका अपना कंडीशन है। अश्विन भाई छक्का मार रहे हैं बहुत सारा। आई होप, छक्का मारने के लिए तो बहुत सारे, आई होप विकेट बहुत सारे ले। और क्या है, गैलेक्सी, ये पाकिस्तान का अप एंड डाउन है हिस्ट्री में। ग्रुप स्टेज 3 बार सेमीफाइनल, फिर फिर चैंपियन बने, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर रनर अप बने, फिर ग्रुप स्टेज, 2011 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2015 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, और 2019 के राउंड रॉबिन स्टेज तक ही पहुंचे। तो रनर अप एक बार रहे हैं और एक बार चैंपियन रहे हैं। ओके। बाकी हर बार वो 4 बार सेमीफाइनलिस्ट भी रहे हैं। इंडिया 1, 2, 3, 4 बार सेमीफाइनलिस्ट रही है। फाइनल में एक बार जीती, एक बार हारी। बढ़िया। रिजवान के स्ट्राइक रेट बता रहे हैं, ये पॉइंट्स टेबल है हमारे। उन्होंने एक तो वर्ल्ड कप के वीडियो सारे दिखने लगता है, उन्होंने बैन कर दिया। बैंड फ्रॉम कंसिस्टिंग एंड आई फॉर आई। पिछले 5 साल से तुम लोगों से हमारा एक मरीज ठीक नहीं हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। आज क्योंकि ये आईसीसी की ट्रॉफी है, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। श्रीलंका कोच Chris Silverwood responds to MS Dhoni suggestion Mathisha Pathira should limit the amount of 50 overs cricket he plays. Well, I have not read that what MS Dhoni have said, and so to be honest, it doesn't bother me to the slightest. It's got nothing to do with us. But what I'll say is somebody like Patrina is very and he was I think it would wrong to him. Oh नहीं, वो अलग बोला होगा, उसमें था कि वो अलग किया था। हाँ, पर ठीक है भाई, वो चेन्नई सुपर किंग का है, तो वो उस चीज के लिए बोल रहा था ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके आईपीएल में और T20 के लिए। बट एज अ कोच, उसकी मर्जी है, वो जैसे करे। अनदर गोल्ड मेडल, गोल्ड नंबर 23, ज्योति सुरेखा। Awesome.
फैन ऑफ बाबर आजम इन इंडिया ऑब्वियसली। चलो, आज यही बात खत्म करते हैं। कल हमें 3-4 मैचों के बारे में डिस्कस करना है। जो भी ये चैनल देख रहा है, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, और दोस्तों को बोले। और 34 बहुत दिन हो गया अटके हुए, 35 करा दो कम से कम। बाय बाय। थैंक यू।